नमस्ते दोस्तों। आज मैं बीपीएससी 67 मेंस के लिए जीएस पेपर 2 से एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, कृषि ग्रामीणों की गरीबी को कम करने, विकट प्रवास को रोकने और सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की कुंजी है। विचार विमर्श करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब उत्तर देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 70% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17%, जो 2019 में था, का योगदान देता है और लगभग 58% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर 19.9% हो गई, जो कि 19-20 में 17.8% थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिया हूं भारतीय कृषि का अवलोकन। ठीक है, इसमें दे भारत सब्जियों में अदरक, भिंडी, आलू, प्याज, बैगन आदि का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद यहां हो गया, भारत दुनिया का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, भारत कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। पिछले 15 वर्षों में भारतीय कृषि उत्पादन 87 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 459 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया, जो कि 12% का वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, विश्व स्तर पर भारत कृषि निर्यात के लिए 9वें स्थान पर है। तो ये हो गया कुछ फैक्ट जो आपको डालने से थोड़ा सा आंसर ज्यादा वैल्यूएबल दिखने लगता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। भारत में कृषि का क्या महत्व है, इसको यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा। तो भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य की आवश्यकता हो रही है, और वो भी पोषण युक्त। तो भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा पीडीएस प्रणाली शुरू किया गया है, प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली, एवं राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई, जिससे खाद्य सुरक्षा को हम सुनिश्चित कर सके। दूसरा पॉइंट है रोजगार का स्रोत। भारत की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग आर्थिक विकास के स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर है। ठीक है, 2/3 भाग जो है वो कृषि पर निर्भर है। तीसरा पॉइंट है पशुधन उत्पाद और मुर्गी पालन। जब कृषि के क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या फिर जैसे किसी साल सुखाड़ आ जाता है, या फिर ज्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाता है, तो फसल की बर्बादी हो जाती है या फसल उपज नहीं पाता, तो उस वर्ष जो हम वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं पशुधन उत्पाद, लाइफ स्टॉक एंड मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म का उपयोग करते हैं, जिससे भी अच्छा खासा हमारा इनकम हो जाता है। इसलिए इसको एक बेहतर वैकल्पिक स्रोत के रूप में देखा गया है। समझे? चौथा पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के व्यक्तियों के रोजगार उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मान लीजिए खेतों में अकुशल मजदूर भी काम करते हैं, लेकिन जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहां तो कुशल मजदूर होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहां पे। पांचवा पॉइंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने हेतु कृषि पर निर्भरता। छठा पॉइंट है कृषि के उत्पादकता में वृद्धि से गरीबी में कमी के साथ साथ जो बाहर लोग कमाने जाते हैं मजदूर लोग ग्रामीण क्षेत्रों के, उसमें भी भारी कमी आएगी। ठीक है, और कृषि का उत्पादकता ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा तो हमारा जो पोषण युक्त जो खाद्य का सुरक्षा है उसे भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे आसानी से, सरलतापूर्वक। ठीक है, अब देख लेते हैं कि चुनौतियां क्या क्या है। भारतीय कृषि के विकास के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो पहला है अस्थिरता। तो भारत में जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, जिसके फलस्वरूप मानसून की साल दर साल अस्थिरता, लानिनो और अल्निनो के प्रभाव के कारण यह होता है। कृषि की उत्पादकता में भी निरंतर उतार चढ़ाव दिखाई देता है। ठीक है, जब बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छा होगा, तो फिर उत्पादकता भी बेहतर दिखेगा। लेकिन जब बारिश खराब हुई या फिर बारिश हद से ज्यादा हो गई
और फसल बह गया या फिर हुआ ही नहीं सूखा के कारण, उस स्थिति में जो हमारा उत्पादकता है वो नीचे आ जाता है, और जब बारिश अच्छी होती है तो उत्पादकता ऊपर आ जाता है। ठीक है, भारत में फसल पैटर्न जो है वो दो प्रकार के होते हैं। भारत में कृषि को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, एक खाने योग्य फसल जो, और एक जो है गैर खाद्य फसल जो खाने योग्य नहीं होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो नकदी फसल होता है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग उगाने लगते हैं, तो फिर ज्यादा से ज्यादा वो मार्केट में पैसे कमाने के उद्देश्य से उस फसल को बोते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा खाद्य सुरक्षा का जो प्रोग्राम है, जो लक्ष्य है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और हमारे लिए उपलब्ध अनाज जो होते हैं वो पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। तीसरा पॉइंट है भूमि का स्वामित्व एवं जोत का विखंडन। भारत में निरंतर भूमि की खरीद बिक्री के कारण, स्वामित्व में परिवर्तन के कारण अधिकांश जो कृषि योग्य भूमि है वो बड़े बड़े अमीरों के पास चले जाते हैं और वो उस पर इंडस्ट्री बैठाने लगते हैं, जबकि जो किसान हैं जो उस भूमि का कृषि के लिए उपयोग करते वो भूमिहीन होते जाते हैं या फिर उनके पास बहुत ही कम मात्रा में भूमि बचता है। वहीं जनसंख्या में वृद्धि के कारण परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उनको रहने का जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए भूमि का जो खंड है वो कई टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है, जिससे कृषि के लिए उपलब्ध भूमि में निरंतर कमी आती जा रही है। चौथा पॉइंट है खाद, उर्वरक और बायोसाइड्स। भारत में किसान एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों से फसल उगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है एवं उर्वरक तक किसानों की पहुंच कठिन हो गई है। अभी तो सरकार बहुत जगह सब्सिडी भी देने लगा है, फिर भी बहुत से लोग जो इस सारे सूचना से अवगत नहीं है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से किसान इन सारी चीज़ों से अवगत नहीं है, तो उन्हें बहुत ही कठिनाई होती है उर्वरक को प्राप्त करने में या फिर बायोसाइड्स को प्राप्त करने में। अब आ जाते हैं पांचवा पॉइंट, सिंचाई। हालांकि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंचित देश है, लेकिन केवल 1/3 फसल सिंचाई के अधीन है। मात्र 1/3 फसल ही जो है वो सिंचाई के अधीन आता है। जिन फसल क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध होगा, अगर वहां आधे से ज्यादा फसलों के लिए सिंचाई उपलब्ध होगा तो वहां कृषि के लिए बहुत ही बेहतर अवसर बनेगा और कृषि के क्षेत्र में विकास होगा। नहीं होगा जब तक मुश्किलें बढ़ी रहेगी हमारी। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सिंचाई की जो उपलब्धता हो वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में फैले। छठा पॉइंट है मशीनीकरण का अभाव। किसानों के अल्प आय के कारण एवं बैंक से ऋण पद्धति में जटिलता के कारण कृषि के लिए आवश्यक मशीन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे श्रम बल और समय के साथ साथ फसल का भी नुकसान होता है। देश के कुछ हिस्सों में कृषि के बड़े पैमाने पर मशीनीकरण के बावजूद बड़े हिस्से में अधिकांश कृषि कार्यों को सरल और पारंपरिक उपकरणों और लकड़ी के हल, दरांती आदि जैसे उपकरणों का उपयोग करके मानव हाथ से किया जाता है। फसलों की जुताई, बुआई, सिंचाई, पतलेपन, छटाई, निराई मशीनों का बहुत कम उपयोग या नहीं होता है, जिसके कारण जो उत्पादकता है वो कम होती है। उसके सातवां पॉइंट है कृषि विपणन। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था बहुत ही बदतर है, मतलब दयनीय स्थिति में है, जिस कारण किसान अपने उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों एवं बिचौलियों पर निर्भर हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें औने पौने दामों पर बेचना पड़ जाता है और उन्हें ज्यादा नुकसान होता है। अगर भारत का रजिस्टर्ड मंडी होता तो उन्हें सही मूल्य मिलता। जो सरकार अभी चला रखा है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक पॉइंट और है अपर्याप्त परिवहन। जो चुनौतियां थी यहां पे, चुनौतियां में एक और पॉइंट है अपर्याप्त परिवहन। भारतीय कृषि के साथ मुख्य बाधाओं में से एक परिवहन के सस्ते और कुशल साधनों की कमी। वर्तमान में भी लाखों गांव ऐसे हैं जो मुख्य सड़कों या बाजार केंद्रों से अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, जिस कारण उनका फसल जो है मंडी तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड। पहला पॉइंट है
परंपरागत कृषि विकास योजना, इस योजना के तहत जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, उर्वरक उपयोग में कमी एवं कृषि युक्त मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, यह सरकारी योजना है। दूसरा, जीरो बजट खेती, खेती के लिए रासायनिक खादों के स्थान पर प्राकृतिक खाद जैसे गाय के गोबर, मूत्र और पत्तियों से खाद एवं कीटनाशक का उपयोग करना, इसी को कहते हैं जीरो बजट खेती। उसके बाद कृषि दक्षता एवं कृषि यंत्रीकरण का उपयोग करना, कृषि के लिए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को मुहैया कराना। उसके बाद फसल बीमा को ज़्यादा व्यवहारिक तरीके से लागू करना, जिससे इन मार्केट को मजबूत किया जा सके किसानों के लिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम व्यवहार में लाएंगे तो कृषि का क्षेत्र और बेहतर और मजबूत होगा। तो निष्कर्षतः भारत किसानों का एवं गांवों में बसता है, इसलिए किसानों के जीविकोपार्जन से फसलों की उत्पादकता में सुधार हेतु भारत सरकार एवं नागरिक निरंतर प्रयासरत हैं, जो निकट भविष्य में बेहतर कृषि उत्पादकता को प्रदर्शित करेगा। हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन देना है, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट कीजिए।